डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डील करेंगे। स्पेशली फिजिक्स का ये टॉपिक है, नाम है प्रकाश, लाइट। जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि लाइट के बिना जो ये रंग बिरंगा संसार है हमारा, जो रंग बिरंगी दुनिया है, वो नज़र ही नहीं आएगी। क्योंकि लाइट अगर है तो ही हम उन सभी वस्तुओं को, उन सभी चीज़ों को देखने में सक्षम हो पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं जैसे इंद्रधनुष का बनना या और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके पीछे प्रकाश ही जिम्मेवार है। आज हम देखेंगे लाइट। आज बेसिकली हम लोग उसका परिचय करने वाले हैं। लाइट असल में क्या है और इसके क्या क्या गुण है, इसके क्या क्या प्रकृति है, और देखेंगे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लाइट के रिगार्डिंग किस तरह का बिहेव करती है, किस तरह का नेचर रखती है। तो सबसे पहले आते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। जरा सोचिए, अगर हमें सिर्फ आंख ही होता तो क्या हम लोग किसी वस्तु को देख पाते? इमेजिन कीजिए, सूर्य है, दिन का टाइम है और एक पेड़ है और एक ऑब्जर्वर भी है। इट मीन्स आंख है, ये सूर्य है। इमेजिन कीजिए अगर ये सूर्य न रहे तो क्या आंख रहते हुए भी हम लोग इसको देख पाएंगे? ये बिल्कुल इसी तरह का हुआ जैसे रात के अंधेरे में कोई चीज खोजना। आपको आंख है लेकिन आप उस चीजों को नहीं देख पाते हैं। तो मतलब साफ है कि ये लाइट किसी वस्तु पर पड़ेगा और उसका ही इमेज बनेगा हमारे आंखों, तभी हम देख पाएंगे। आंख पर मतलब रेटिना पर, आंख के रेटिना में। तो इससे साफ साफ क्लियर होता है कि आंख का रहना जरूरी है किसी वस्तु को देखने के लिए। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु मतलब जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, जो मतलब प्रकाश उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। और तीसरी चीज है वस्तु का होना जरूरी है, और परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन भी हो, ये भी बहुत नेसेसरी है। तो प्रकाश का परावर्तन तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं लाइट बेसिकली क्या है, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। प्रकाश वह फैक्टर है, वह कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सक्षम बनाता है। इट मीन्स प्रकाश एक फैक्टर है जिसकी वजह से ही हम किसी चीज को देख पाते हैं। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो हम डेफिनेशन के रूप में देखेंगे कि प्रकाश एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? कि प्रकाश उस तरह की ऊर्जा है जो किसी दीप्तिमान वस्तु, दीप्तिमान मीन्स ल्यूमिनस, जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, किसी दीप्तिमान वस्तु से ये एनर्जी उत्सर्जित होती है, निकलती है। उसके बाद ये प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है, तब जाकर के कहीं हमको वो वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है, विकिरण है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब आते हैं कि ये जो प्रकाश है इसके क्या क्या गुण हैं। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं? गुण में बेसिकली हम देखेंगे प्रकाश, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है, या यूं कहें ये विकिरण है, या इसे हम तरंग भी कह सकते हैं। तरंग ये इसी रूप में चलती है। ऊर्जा मीन्स हो गया एनर्जी, ये एनर्जी है। रेडिएशन भी कहते हैं, विकिरण मतलब हुआ रेडिएशन, और तरंग मतलब हुआ वेव, ये वेव है। ये इसी फॉर्म में किसी दीप्तिमान वस्तु से चलकर हमारे पास आती है। अब आते हैं कि ये किस तरह का तरंग है या किस तरह का विकिरण है। तो याद रखिएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन है। साथ ही साथ हमें ये भी जानना जरूरी है, ये तरंग है तो किस तरह का है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है। जैसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था 9th में कि ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है, लेकिन ऊर्जा, ये हमारा जो प्रकाश होगा ये अनुप्रस्थ तरंग होगा। अनुप्रस्थ तरंग का ये उदाहरण है। इसका हम लोग डिटेल आगे की वीडियो में जानेंगे। आज बस हम लोग और कुछ गुण देख लेते हैं।
एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, जैसा हम लोग जानते हैं ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश के साथ एक अच्छी बात यह है कि इसको गति करने के लिए या इसको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये निर्वात में भी बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है, स्पीड होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करें तो होगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा राशि है। अब आते हैं माध्यम अगर बदलते हैं तो क्या होता है। अगर प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो याद रखिएगा उसकी आवृत्ति जस की तस रहती है, वो नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, लेकिन उसका जो तरंगदैर्घ्य होगा और उसका जो वेग होगा वो बदल जाएगा। क्या क्या बदलेगा? उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा और प्लस उसका वेग बदल जाएगा। और तरंगदैर्घ्य के बारे में एक और बात है जो बताना जरूरी है यहाँ पर कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य इतना कम होता है कि उसका वैल्यू इतना कम होता है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि प्रकाश सीधे रेखा में कवर करती है। बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रकाश सीधे रेखा में कवर करती है। ये कुछ गुण है जो प्रकाश के रिगार्डिंग हमें याद रखनी चाहिए। अब आते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में। आखिरकार प्रकाश का नेचर क्या होता है? तो देखिएगा, नेचर मतलब होता है कि किसी भी चीज का कुछ न कुछ अपना खास नेचर होता है। उसी तरह से हमारे प्रकाश का भी एक नेचर है। देखते हैं प्रकाश का नेचर क्या है। तो इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? तो देखिए, अलग अलग समय में जिस तरह से विज्ञान का विकास होते चला गया तो प्रारंभ में ऐसा लगता था लोगों को कि प्रकाश जो है वो कणीय प्रकृति का होता है। कणीय मतलब पार्टिकल नेचर का होता है। वो ऐसा माना गया कि प्रकाश एक पार्टिकल ही है। और जैसे जैसे विकास हुआ कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि कणीय जो इसका प्रकृति है वो तो है ही, उसके साथ साथ उसमें तरंग की भी प्रकृति होती है। उसकी प्रकृति तरंग जैसी भी होती है, वेव जैसी भी होती है। तो कुछ वैज्ञानिक थे जो कणीय के पक्ष में थे, जो पार्टिकल नेचर के पक्ष में थे, कुछ ऐसे भी थे जो तरंग के पक्ष में है। मैं कुछ वैज्ञानिकों का नाम लेना चाहूंगा। न्यूटन है जो कणीय के पक्ष में है, आइंस्टाइन, ये सब विज्ञान के क्षेत्र के महान महान वैज्ञानिक हैं। तीसरे में आते हैं मैक्स प्लांक थे, उनका भी मानना है कि ये प्रकाश कण के नेचर को शो करता है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और सफलतापूर्वक कई आविष्कार करने में सफल हुए। तरंग नेचर वाले वैज्ञानिक हैं जो ऐसा मानते हैं कि प्रकाश तरंग है। उसमें आता है नाम हाइगेन का, दूसरा नाम है यंग का, एक और है मैक्सवेल। आप लोग मैक्सवेल से भली भांति परिचित होंगे। आजकल आईपीएल का दौर है, समय चल रहा है। और चौथा एक नाम है हर्ड आवृत्ति का मात्रक भी इन्हीं के नाम पर रखा गया, हर्ड। इन लोगों का मानना था, ऐसे वैज्ञानिक का मानना था कि प्रकाश तरंग नेचर को शो करते हैं। बाद में ऐसा प्रूफ हुआ कि बेसिकली दोनों सही है, दोनों नेचर रखते हैं। अब जब प्रकृति बारे में हम लोग जान लिए तो हम जानेंगे कि प्रकाश जब एग्जिस्ट है करता है तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो इसके प्रति किस तरह का बिहेव शो करते हैं, मतलब कैसा बिहेव वो रखते हैं। तो अब आते हैं हम लोग प्रकाश के रिगार्डिंग वस्तुएं किस किस तरह की हो सकती है। तो याद रखिएगा, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करने में सक्षम होती है, वो स्वयं उत्सर्जित करती है, उनको कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब प्रदीप्त वस्तु। और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पाती है, अप्रदीप्त, उन्हें अप्रदीप्त कहा जाता है, मतलब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब जस्ट थिंक कीजिए खुद से कि
कौन से ऐसे पदार्थ होंगे जो प्रकाश का उत्सर्जन खुद से कर पाएंगे? तो सबसे बड़ा सोर्स सूर्य, तारे, या कोई लाइट है जो जल रहा है तो हम कह सकते हैं कि जलता हुआ बल्ब। ये सब क्या है? ये सब प्रकाश का वैसा स्रोत है जो प्रदीप्त है, मतलब प्रदीप्त है, खुद से उत्सर्जन कर सकता है। दूसरा आते हैं अप्रदीप्त। तो अप्रदीप्त वैसा होगा जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जन करने में सक्षम नहीं होगा, मतलब उनसे प्रकाश हम लोग नहीं पा सकते, नहीं मिल सकता उनसे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप लकड़ी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लोहा है, खुद ये व्हाइट बोर्ड है, खुद मानव हुआ, हम लोग भी जो है ये सब अप्रदीप्त है। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइट का उत्सर्जन नहीं कर सकते। एक और प्रकार है वर्गीकरण किया जा सकता है वस्तु का, वो है पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, और तीसरा है पारभासी वस्तु। ये हो गया ट्रांसपेरेंट, ओपेक, और ये हो गया ट्रांसल्यूसेंट। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दर्शी मतलब होता है दिखना और पार मतलब होता है आर पार। तो वैसी वस्तुएं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, या यूं कहें प्रकाश उनके आर पार आसानी से जा सके, उन्हें हम पारदर्शी कहेंगे। फिर अपारदर्शी का मतलब हो गया मतलब नहीं होना, मतलब वैसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकती, वे हो जाएंगे अपारदर्शी। और पारभासी वैसे होंगी जो इन दोनों के बीच की होंगी, मीन्स वे प्रकाश का उत्सर्जन करें, प्रकाश उनसे पूरी तरह से पार नहीं जा सकेगी, लेकिन हाँ पूरी तरह से रुकेंगे भी नहीं। तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं पारदर्शी का। जैसे देखिए, शुद्ध जल है, जल कैसा है? शुद्ध है। तो शुद्ध जल जो होगा आप देख सकते हैं कि शुद्ध जल के आर पार देखा जा सकता है। दूसरा है हवा। अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बोर्ड और आपके बीच में ये हवा है, लेकिन देखिए हवा से आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हवा जो है वो पारदर्शी के उदाहरण में आएगा। फिर कांच अगर है साफ हो वो पारदर्शी होता है। अपारदर्शी में फिर वही लकड़ी हो सकता है, हम मानव हो सकते हैं, या और भी कोई चीज, लोहा है, बहुत सारी चीजें, वो सब होगा अपारदर्शी में। पारभासी में आते हैं तो पारभासी में होगा ऑयली पेपर। ऑयली पेपर मतलब तेलीय कागज अगर देखा जाए तो वो अपारदर्शी होता है, लेकिन जैसे उसमें ऑयल थोड़ा सा मिल जाता है तो आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, उसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देने लगता है। तो ये उदाहरण हो जाएगा पारभासी का। आप उदाहरण दे सकते हैं घिसा हुआ कांच अगर है तो वो पारदर्शी होगा, लेकिन अगर घिस जाएगा तो वो पारभासी का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार हमने आज प्रकाश के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजों को देखा, और ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे कि हमने ये पढ़ लिया सोर्स कैसा हो सकता है, वस्तुएं कैसी हो सकती है। अब जो ये आपको दिख रहा है ये परावर्तन, तो अगला जो वीडियो होगा वो परावर्तन से ही रिगार्डिंग होगा। हम लोग परावर्तन का नियम पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू।